हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में घटना चक्र से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वो कैसे, इसका चलिए पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं साक्ष्य मिले। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल को कोल्डिहवा को कहते हैं, जो कि प्रयाग जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। अब तीसरा आंसर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा के निवासी, हड़प्पा के निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। जिस पर बर्तन मिट्टी के बनते हैं। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदा भांड मिट्टी के बर्तनों को ही कहते हैं। मृदा भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार से चित्रकारी की जाती थी। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो आज ऐतिहासिक काल में। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो पठनीय, जिसको पढ़ा जा सका, उसे ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेख कला के ज्ञान को
आधार पर किया जाता था। लेखन कला के ज्ञान से पहले का काल प्रागैतिहासिक कालखंड था। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 6600 बीसी का कालखंड आद्यैतिहासिक माना गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। 2500 बीसी से 600 बीसी कालखंड को आद्यैतिहासिक माना गया है। सैंध्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता आद्यैतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। और जो सिंधु सभ्यता आद्यैतिहासिक का ही काल है। सिंधु जो सभ्यता है वो आद्यैतिहासिक का ही काल है की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन का कला का ज्ञान तो था, लिखने का ज्ञान की कला तो था, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, कोई भी इसे पढ़ नहीं सका। और 5वां क्वेश्चन क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर निगम योजना को ही माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना अनुसार बसाए जाते थे। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर, स्नानानगर और अन्नागार प्रमुख हैं। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अब हम लोग चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी के। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इस निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पी नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह ही है। और 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़े हैं ना हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, तो उसका भी व्याख्या उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या, तो इसी को देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं पाठ में। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली। हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है, तो बनावली से हड़प्पा कालीन स्थल टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका हरियाणा के वो कैसे, वो देखते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। वो कैसे, तो चलिए इसको व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबाभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। जो प्रश्न है, हड़प्पा नगर में जुटे हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबाभात की खाड़ी के निकट एक स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कलीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में एक घग्गर नदी के किनारे स्थित कलीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। जो गुजरात के धौलावीरा एक जगह है, वहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्रतिकृति मिली है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। हम 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ। वो कैसे, उसकी व्याख्या को देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में मधु स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 के रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान केएन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। B.A. स्मिथ जो हैं ये भारतविद कला के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अब आगे को क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।